और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुग्राम का दौरा करेंगे। देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन पीएम की तरफ से किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे NH-48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक को कम करने में मदद करेगा। 8 लेन के द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत करीबन 4100 करोड़ रुपए है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में IGI एयरपोर्ट और गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा पीएम मोदी कई और परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आज पीएम मोदी देश भर की 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज बड़ी सौगात देश को देनी जा रही है। देखिए, देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे किस तरीके से लोगों को फायदा होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत 4100 करोड़ रुपए, IGI एयरपोर्ट और गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी होगी, लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। साथ ही पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनकर ये तैयार हो रहा है, जिससे दिल्ली NCR के लोगों को बहुत फायदा आने वाले समय में होने वाला है। द्वारका एक्सप्रेसवे की खासियत आपको बता दें, देखिए पूरी तरह से ये टोल मुक्त होगा यात्रियों से, यानी कि कोई भी शुल्क जो है इस टोल पर नहीं लिया जाएगा। सिग्नल फ्री होगा ये द्वारका एक्सप्रेसवे। सिग्नल फ्री होने की वजह से यात्रा में कम वक्त लगेगा और टाइम की बचत होगी। एक्सप्रेसवे में कई अंडरपास जो हैं वो बनाए गए हैं ताकि लोग आसानी से जा सके। आधुनिक तकनीक से ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। अब द्वारका एक्सप्रेसवे की खासियत तो आपने जान ली। ये भी आपको बता दें कि देखिए रूट जो है वो क्या कुछ होगा, क्योंकि आज जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई, यानी कि आज आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो कौन से रास्ते आप ध्यान रखें कि वहां पर नहीं जाना है। सबसे पहला है धुलसिरस चौक, उसके बाद सेक्टर 8-9 के कारमेल चौक चौराहे पर आज आप ना जाए क्योंकि बंद रहेगा। सेक्टर 20, सेक्टर 23 थाने के पास जानकी चौक पूरी तरीके से बंद रहेगा। फ्लाईओवर पोचनपुर फ्लाईओवर और साथ ही सेक्टर 23 चौक, सेक्टर 21 द्वारका मेट्रो स्टेशन और पैसिफिक मॉल के आसपास के रास्ते जो हैं वो आज बंद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी कृषि ड्रोन की प्रदर्शनी देखेंगे। 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपेंगे। देश भर में 11 अलग अलग जगहों से नमो ड्रोन दीदियां भी एक साथ ड्रोन प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगी। पीएम लखपति दीदियों को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों को लगभग 8000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण और 2000 करोड़ रुपए की पूंजी सहायता कोष वितरित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दखल के बाद रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध का खतरा टल गया था। CNN की रिपोर्ट में इस बात का बहुत बड़ा दावा किया गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस और यूक्रेन के बीच 2022 के फरवरी में शुरू हुआ संघर्ष परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन संघर्ष टालने में दुनिया के शीर्ष नेताओं ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। साथ ही यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी, उनकी सुरक्षा के लिए खुद पीएम मोदी ने कमान संभाली थी। अब एक अमेरिकी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि पीएम मोदी और कई वैश्विक नेताओं की सक्रियता की वजह से ही परमाणु युद्ध को टाला जा सका। एक बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, आज शाम 6 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल, उड़ीसा, हरियाणा, चंडीगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शाम 6 बजे CEC की मीटिंग होनी है, जिसमें कई राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी। और ये वो भी राज्य हैं जहां पर कई ऐसे राज्य जहां पर गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी चुनावों में उतर सकती है। बड़ी खबर बता दें, चुनाव आयोग की लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों के साथ आज बैठक होगी। चुनाव तैयारियों को लेकर पर्यवेक्षकों को दिशा निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए जा सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों के साथ आज बैठक होनी है और चुनाव की तैयारियों को लेकर पर्यवेक्षकों को चुनाव आयोग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 10 से 15 दिनों में चुनाव आयोग की तरफ से कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है।
मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के पहले फेज का आज उद्घाटन होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार इस सड़क का उद्घाटन करेंगे। मुंबई के मरीन ड्राइव से वर्ली तक 10 किलोमीटर की सड़क खुल जाने से मुंबई वासियों को जाम से मुक्ति मिलेगी। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के 10 किलोमीटर का ये पहला फेज समंदर के अंदर बनाया गया है, जबकि दूसरे फेज में कोस्टल रोड प्रोजेक्ट वर्ली सीलिंग से को जोड़ते हुए बांद्रा तक जाएगा। दावा यह भी किया गया कि 10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट मुंबई में ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने में काफी अहम साबित होगा। बताया यह भी गया कि कोस्टल रोड के खुल जाने से मरीन ड्राइव में से वर्ली जाने में अब सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से बता दें, राजौरी गार्डन इलाके में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। आरोपियों ने यह हमला किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और आरोपियों के बीच झड़प हुई। बताया गया कि दिल्ली की द्वारका पुलिस की टीम राजौरी गार्डन के रघुवीर नगर में आदिल नाम के लड़के से पूछताछ करने के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस टीम पर आदिल के साथ कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। आरोप यह भी है कि पुलिस टीम पर चाकू से हमला किया गया। इस मामले में राजौरी गार्डन पुलिस ने कुछ लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है। दिल्ली में रविवार रात बाप बेटे की हत्या से हड़कंप मच गया। घटना मालवीय नगर थाने इलाके के चिराग दिल्ली की बताई जा रही है। आरोप यह है कि केबल का काम करने वाले बाप बेटे पर 4 से 5 लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को पुरानी रंजिश में अंजाम दिया गया है। डीसीपी साउथ ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई हैं। तो 8 बजे कॉल रिसीव होती है कि मेरे पापा के पेट चाकू मार दिया है। जैसे ही मौके पहुंचते हैं तो मालूम चलता है जय भगवान जो यहाँ के चिराग दिल्ली का रेजिडेंट है, इसको और इसके बेटे को दोनों किसी ने चाकू मारा है, 4-5 लड़कों ने। और फिर उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। वहाँ पे दोनों ब्रॉड डेड हैं। इसमें फर्दर तफ्तीश आगे चल रही है। जो कभी बीजेपी के साथ थे, क्या ममता बनर्जी के पास अपने उम्मीदवार नहीं बचे हैं? बड़ा हमला किया गया है बीजेपी नेता की ओर से ट्वीट करते हुए। दरअसल ममता बनर्जी ने कई ऐसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है जो मूल रूप से बंगाल से नहीं है, और कुछ तो ऐसे जो बीजेपी के साथ पहले रहे थे। बीजेपी ने जिन नेताओं के नाम गिनाए उनमें शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से, कीर्ति आजाद वर्धमान दुर्गापुर से, कृष्ण कल्याणी रायगंज से, मुकुटमणि अधिकारी राणाघाट, सुजाता मंडल विष्णुपुर, विश्वजीत दास वनगांव, विप्लव मित्रा बलूरघाट से इनके ऐसे नाम शामिल हैं जिनका जिक्र बीजेपी ने किया है। दरअसल आज तमाम पश्चिम बंगाल की सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान ममता बनर्जी ने एक मंच से कर दिया और यह भी साफ कर दिया कि वो किसी तरह से इंडी गठबंधन के साथ नहीं, लेकिन अब उन पर दो तरफ से हमला हो रहा है। जहां कांग्रेस उन पर हमलावर है तो बीजेपी भी अब एक एक कर हमले कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनगणना सभा की एक रैली की है। सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि वो पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगी और आधार कार्ड की स्क्रैपिंग नहीं होगी। ইলেকশনের আগে বলবে কে দেবো, কে দেবে না ওটা ব্যয় দেবে, তার মানে ব্যাকআউট করবে এবং ইলেকশনের পরে আপনাদের সব কেড়ে নেওয়া হবে আর ওপার বাংলায় পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু আমরা আপনাদের শেল্টার দেবো, আমরা আপনাদের কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে দেবো না, এনআরসি করতে দেবো না। চিৎকার করে বলুন এনআরসি হবে না, আধার কার্ড বাতিল চলবে না, গরিব মানুষের টাকা মারা চলবে না। वहीं पश्चिम बंगाल के बसीरहाट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला किया है। संदेश खाली मामले पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी महिलाओं का दर्द नहीं समझ